ईरानी सफारत खाने पर हमले का इसराइल को जवाब। इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले। ईरानी वजारत दिफा के मुताबिक इसराइल में 50 से ज्यादा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन अलवाद अल सादिक को फिल वक्त मुकम्मल समझा जाए। इसराइल ने तस्लीम किया ईरानी हमलों से फौजी तनसीबात को कुछ नुकसान पहुंचा। साथ ही 99% ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा कर दिया। इसराइल के दिफा में अमरीका और बरतानिया सामने आए। उर्दन की फौज ने भी इसराइल की जानिब बढ़ने वाले ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाया। हमले के बाद इसराइल में अफरा तफरी मच गई। मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम भी लॉन्च कर दिया। ईरान की इसराइल को वार्निंग। कहा इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो संगीन नताइज होंगे। मजीद कार्रवाई पर दूसरा जवाब पहले से बहुत सख्त होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने कहा कार्रवाई दमिश्क में हमारे काउंसिल खाने पर हमले का जवाब है। इस जवाब के बाद मामले को ख़त्म समझा जाए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा सुप्रीम लीडर का जारहियत की सज़ा का सच्चा वादा पूरा हो गया। ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ को अमरीका को दो टूक जवाब। मोहम्मद बाकरी ने कहा अमरीका ने इसराइल का साथ दिया तो उससे निमटा जाएगा। जारहाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देंगे। ईरान ने उर्दन को भी खबरदार कर दिया। कहा इसराइल की हिमायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। हमले की मजम्मत करने पर फ्रांस, जर्मनी और बरतानवी सफीर की तलबी। ईरानी वजारत खारजा ने तीनों ममालिक के तबसरों को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। इसराइल का ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान के मिसाइल हमलों पर फ़लस्तीनियों का जश्न। मस्जिद अक्सा के बाहर जश्न की वीडियो वायरल। अमरीका ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म पर वाज़ेह कर दिया। हमलों के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा का इसराइली हम मनसब से राब्ता। कहा इसराइल ईरान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले हमें आगाह करे। व्हाइट हाउस के मुताबिक इसराइल के दिफा के लिए अमरीकी फ़ौज ने गुज़श्ता हफ्ते तैयारे और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मुंतकिल किया था। इन्हीं की मदद से ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल गिराए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की ईरानी हमले की मजम्मत। कहा तनाव में इजाफा नहीं चाहते, इसराइल की हिमायत जारी रखेंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर मैं अमरीकी सदर होता तो इसराइल पर ईरान कभी हमला ना करता। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ऋषि सुनक का कहना है बरतानवी तैयारों ने मुतादिद ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। रॉयल एयरफोर्स ने इजाफी तैयारे भेज दिए हैं। बरतानिया इसराइली सलामती के लिए खड़ा रहेगा। ईरान अपने ही तरफ अफरा तफरी पैदा करना चाहता है। अफगानिस्तान और यमन ने इसराइल पर हमला जायज़ करार दे दिया। अफगान वजारत खारजा ने कहा दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमला गैर कानूनी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी था। दुनिया कशीदगी बढ़ने से रोके, सेहूनी रियासत के जराइम को रोके। यमनी दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान का जवाब कानूनी और जायज़ है। G7 का इजलास हुआ। ईरानी हमले की मजम्मत की गई। फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की भी अपील। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर पाकिस्तान को गहरी तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा सूरत हाल को मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। ताज़ा वाक़यात सफारतकारी की नाकामी है। ऐसे वाक़यात संगीन असरात रखते हैं। सलामती काउंसिल बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती कायम रखने में जिम्मेदारियाँ पूरी करने से कासिर है। फ़रीक़ैन से मुतालबा है वो इंतहाई तहम्मुल से काम लें, कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। फ्रांस, कनाडा और जापान की ईरानी हमले की मजम्मत। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा ईरानी कार्रवाई खित्ते को गैर मुस्तहकम करेगी। जापानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा हमला मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की ईरानी हमले की मजम्मत। हमले को खित्ते में कशीदगी में संगीन इजाफा करार दे दिया। इसराइल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब।
चीन को मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी पर गहरी तशवीश। चीन ने कहा ईरान और इसराइल में कशीदगी गजा जंग की तौसी है जिसे फौरी बंद होना चाहिए। सऊदी अरब की फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। UAE ने कहा मशरिक़ वुस्ता को अदम इस्तेहकाम की तरफ खींचा जा रहा है। कतर का भी खित्ते की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। मिस्र और खलीज ताउन काउंसिल का भी तहम्मुल पर जोर। रूस का भी फरीकैन से तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा। पोप फ्रांसिस ने कहा सूरत हाल से मशरिक़ वुस्ता को और भी बड़े तनाज़े में घसीटने का खतरा है। मुल्क की तारीख में कभी आवाम का इदारों पर भरोसा इस कदर कम नहीं हुआ जितना अब हो चुका। मुल्क की खातिर तमाम सियासी जमातों को इख्तलाफात भुलाकर एक मेज़ पर आना होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं बाज़ सियासतदान इलेक्शन में धांधली का ढोल बजाकर अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। आज भी बाज़ सियासतदान PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब में कहा धरना या गाली गलोच की सियासत से जमहूरियत को नुकसान पहुँचेगा। अवाम बराह रास्त मुतासिर होंगे। बोले शहादत के बाद भी आज तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क में हुकूमतें बनाते और गिराते हैं। हमारे नसीब में ये नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। ये तो इनके इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ कम अकली इसने हमें गरीब किया हुआ है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया है। हर दौलत जो दुनिया में किसी मुल्क के पास हो सकती है वो पाकिस्तान के पास है। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच ने मुल्क को गरीब रखा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है हम मुल्क को संभाल सकते हैं। हमारे नसीब में नहीं लिखा पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। हम मुल्क को और भी बेहतर करेंगे। सियासत में कभी आगे रहे। हम सोच समझकर कदम उठाते हैं। तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाब के बाद राब्ता अवामी मुहिम चलाएगी। पंजाब में जलसों का फैसला पंजाब की क़यादत पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। हमाद अजहर के मुताबिक कमेटी में मियां असलम इकबाल, जैन कुरैशी, मलिक अहमद बशर, शेख वकास अकरम शामिल होंगे। मलिका में डोगर, सलमान अकरम राजा, रेहाना डार, मेहरबान कुरैशी, जरताज गुल और सिमाबिया ताहिर भी कमेटी का हिस्सा। उमर अयूब कहते हैं मौजूदा हुकूमत बैसाखियों पर है, ये ख़त्म होगी। आने वाला दौर PTI का है। बानी PTI आज भी मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, बहुत जल्द जेल से रिहा होंगे। पंजाब में रोटी और नान सस्ता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आवाम को खुशखबरी सुना दी। सादा रोटी 16 रुपये, नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा तमाम अजला और मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दें। फैसले पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। जनूबी पंजाब में आसमानी बिजली 21 जाने ले गई। PDMN ने रिपोर्ट जारी कर दी जहां बहक होने वालों में 9 मर्द, 5 खवातीन और 7 बच्चे शामिल। रहीम यार खान में सबसे ज्यादा 9 अमवात रिकॉर्ड। कोहसुलेमान के नदी नालों में सैलाब का खदशा। लाहौर समेत पंजाब भर में बादलों के डेरे, कहीं बारिश तो कहीं बूंदाबांदी। लाहौर में बादलों का राज, रिमझिम और ठंडी हवाएं। मरी और गलियात में भी बारिश से लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। कुछ देर की बारिश, कराची की कई सड़कें डबो गई। अहम शाहराहों पर पानी जमा हो गया। गाड़ियां सड़कों पर बंद, अवाम ख्वार। शरफाबाद की सड़क नदी नाले का मंजर पेश करती रही। नया नाज़िमाबाद में आसमानी बिजली घर पर गिर गई। छत और दीवारें पर दरारें पड़ गई। खौफनाक धमाके के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। हैदराबाद में भी बारिश के बाद बिजली रूठ गई, कई घंटों बाद बहाल हो गई। कोटरी में हाई ट्रांसमिशन लाइन के 15 से ज्यादा पोल गिर गए। जामशोरो और सेहवन समेत मुतादिद इलाकों की बिजली गुल। कोट लखपत जेल में भारतीय जासूस दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमले में मुलविस आमिर तांबा हमले में शदीद जख्मी। मोटरसाइकिल सवारों ने इस्लामपुरा लाहौर में फायरिंग की। आमिर तांबा पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमा भाई जुनेद सरफराज की मुद्दत में थाना इस्लामपुरा में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक आमिर तांबा घर के ऊपर वाले पोर्शन में था। 2 हमला आवरों ने आमिर को 3 गोलियां मारी। एक हमला आवर ने हेलमेट और दूसरे ने मास्क पहन रखा था।
पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान वफ्द के हमरा आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। रेकोडेक, छोटी ऑयल रिफाइनरीज की तोसी और माइनिंग के शोबों में सरमाया लगेगा। वफ्द के जिम्मे काम मुकम्मल होने पर 2 हफ्तों बाद सऊदी वली अहद की पाकिस्तान आमद मुतवक्के। वफ्द में सरमायाकारी, सनत और तवानाई के वज़रा शामिल होंगी।